को धमकी भी देती है जो आजकल देश में चल रहा है, नीला ड्रम वाला, सोनम वाला, ऐसा ही तुम्हारे साथ करूँगा, प्यार से बुला के कहीं भी तुमको मरवा सकती हूँ। मेरी पत्नी ऐसा बोलती है। 498 का दहेज का, मारपीट का, तो उस पर 16 लगाए थे काफ़ी मोटा पैसा लेकर। अब दोबारा इन लोग पैसे की मांग कर रहे हैं। Hi, how are you? रिगार्डिंग है जो हमको बहुत प्रताड़ित करते हैं मानसिक तरीके से कि मैं खुदकुशी कर लूँगा और अपने आप को कैसे मैं रोक के सकता हूँ। तो जो पहला मुकदमा इन्होंने फखरपुर बहराइच में लिखाया था दहेज वाला, तो उस समय आप कहाँ थे? मैं उस वक्त महाराष्ट्र में ही था। उसका सीसीटीवी भी मेरे पास है, जो FIR हुआ था उसका भी कॉपी है। ये फिर आरोप क्यों लगाया जा रहा था? ये आरोप बस पैसे के लिए, फंसाने के लिए बोलती है कि तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा घर बिचवा देंगे। जिस दिन ये बोल रही मेरी पत्नी कि मैं अपने घर पे तो मेरे साथ ही लेटी हुई थी उस टाइम छत पर। ये अपने वहाँ पे जाती हैं, जब ये बीमार होती, दवा करवाना होता तो हम लोग के पास आ जाती, दवा इलाज हो गया, फिर झगड़ा करके फिर चली जाती। और वो भी ये धमकी दे रही है कि तुमको बोलूँगी कि दिल्ली आके मेरा रेप किया। कितनी बार तो धमकी दिया है कि दिल्ली आके रेप किया। मैं घूमने गया था तो बोला मैं रेप केस में फंसा दूँगी। उनकी छोटी वाली बहन। अपने फायदे के लिए जो देश में कानून बनाए गए हैं उनका बेजा इस्तेमाल भी किया जाता है। ऐसा कई बार आपने सुना और देखा होगा। कर्नलगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने ही जीजा और जेठ लगने वाले, जो जेठ हैं और जीजा भी हैं, 2 सगी बहनें, 2 सगे भाइयों के साथ शादी हुई है। एक महिला ने आरोप लगाया कि उनके जेठ ने उनके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक गोंडा के आदेश पर कर्नलगंज कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद कल एक बार वो फिर महिलाएं आईं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, SP से मिली और उन्होंने कहा कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इस खबर को भी हमने आपको दिखाया था। जिनके ऊपर आरोप लगा है वो हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। चूँकि कई बार होता क्या है कि एक पक्ष की बातें सामने आती हैं, तो इन्होंने संपर्क किया। चूँकि महाराष्ट्र में थे जब ये सब घटनाएं हुई, इनका कहना है कि जब मुकदमा दर्ज हुआ तो ये महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में थे हम। तो ये आए हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश मौर्य है। ये भैया जो आरोप के ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, कितना सच्चाई है इस आरोप? इसमें तो कुछ भी सच्चाई नहीं है। जिस दिन ये बोल रही मेरी पत्नी कि मैं अपने घर पे तो मेरे साथ ही लेटी हुई थी उस टाइम छत पर, ये सब झूठ है। केवल छोटे से झगड़े की वजह से और ये लोग पैसे काफ़ी मांगते। इसके पहले भी हमारे ऊपर बहुत सारे मुकदमा किए फखरपुर से। 498 का दहेज का, मारपीट का, तो उस पर 16 लगाए थे काफ़ी मोटा पैसा लेकर। अब दोबारा इन लोग पैसे की मांग कर रहे हैं। इन बहनों ने पैसा लिया था? पैसा भी लिया था। दोनों लोग 16 लगाने के हाई कोर्ट से हुआ था, बहराइच से हुआ था। उसके बाद फिर जब फिर पैसे की मांग करने लगे तो मैं कुछ दिया हूँ जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है। और जब ज़्यादा नहीं दे रहे थे तो ये मुकदमा लगाया मारपीट करके। तो जो पहला मुकदमा इन्होंने फखरपुर बहराइच में लिखाया था दहेज वाला, तो उस समय आप कहाँ थे? मैं उस वक्त महाराष्ट्र में ही था। उसका CCTV भी मेरे पास है, जो FIR हुआ था उसका भी कॉपी है। CCTV फुटेज आपके पास? मेरे पास है कि जिस वक्त ये लिखा था कि घटना हुई थी तो वो देख के वो खारिज हो गया था। और जो कोर्ट में था उसको इन्होंने पैसे दे के मैंने 16 करवाया था इनसे। तो कितने दिनों से विवाद चल रहा है? ये शादी के 2-3 महीने के बाद ही से चल रहा है जी। हो गए 4 से 5 साल चलते हुए। ये 4 से 5 साल हो गए विवाद चलते हुए। कभी आ रही हैं, अपने वहाँ पे जाती हैं, जब ये बीमार होती, दवा करवाना होता तो हम लोग के पास आ जाती, दवा इलाज हो गया, फिर झगड़ा करके फिर चली जाती। आपके घर पर नहीं रुकती? मेरे घर पे नहीं रुकती। और ज़्यादातर विवाद इसी पे कि बिना बताए हुए अपने घर भाग जाती। हर 8 दिन में 10 दिन में जब फ़ोन करो तो बोलेंगे अपने यहाँ है। ज़्यादा बोलोगे तो झूठा मुकदमा करेंगे, तुम्हारे से मतलब मार कर खिलवाएंगे पुलिस से, ये सब बोलती रहती। अच्छा, इनके पिताजी का इनका कहना है कि इनके जब पिताजी आए, घटना हुई, तो आप लोगों ने उनके पिताजी को मारा? नहीं, मारा नहीं, वो हमारे ऊपर हमला किया सामने। सब किसी के यहाँ पे आओगे तो मारपीट में कुछ भी होता सर। तो उसमें थोड़ा बहुत मारपीट हुआ, तो उसमें आए थे कोतवाली में, तो हमारे ऊपर मुकदमा हो गया। तो फिर वहाँ से महाराष्ट्र निकल गए। हमको पता नहीं था कि ऐसा आरोप लगाएंगे। उसके बाद ये आरोप लगाना शुरू किया है रेप का। ये आरोप फर्जी है? ये फर्जी आरोप है। और जो वो बोल रही है, मैंने वीडियो में सुना है कि मैं उस वक्त घर पे नहीं थी। मेरी पत्नी जो सुधा मौर्य हैं, और उस वक्त वो मेरे साथ मेरी छत पर लेटी हुई थी। जबकि घटना बताई जा रही है? जबकि घटना बताई जा रही है। और मैं सुबह पहुंचा था 29 तारीख को। तब से मेरे साथ में घूमी भी हैं, मार्केट भी गई। जिनके साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है, जो कहा उनकी जो बहन है, नहीं कि आपकी पत्नी, वो कह रही घटना हुई थी तब हम नहीं थे, मायके में थे। नहीं, उसके पहले से ही मेरे घर पे थी। उस दिन भी थी, उसके बाद भी थी। जिस दिन मार हुआ है उस दिन से नहीं है। उस दिन अपने पापा के साथ चली गई जिस दिन से झगड़ा हुआ। ये फिर आरोप क्यों लगाया जा रहा है आपके ऊपर? ये आरोप बस पैसे के लिए, फंसाने के लिए बोलती है कि तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा घर बिचवा देंगे, ऐसा है, पूरा तबाह कर देंगे तुमको और छोड़ेंगे नहीं, ना आएंगे ना रहेंगे, खाली तुमको बर्बाद करेंगे। तो इतना काहे चिढ़ हो गई पति पत्नी में भैया? बस हमको लगता है कहीं अलग संबंध होगा कुछ इसी तरीके से, क्योंकि इसीलिए हर 8 दिन में बिना बताए हुए भागती हैं। इनके माता पिता भी उसमें साथ देते हैं। कहीं दिल्ली जाना है, कहीं जाना है, तो इतना तो हम कमाते नहीं कि इनको हर वक्त पैसे देते रहेंगे, ज़्यादा पैसे की मांग करना।
इसीलिए। आपके छोटे भाई साहब कहाँ रहते हैं? मेरे भाई भी महाराष्ट्र में रहते हैं, उनको भी सब कुछ पता है। और जिस दिन ये बता रहे हैं उस दिन मेरे भाई से बात भी कर रही थी, तो बोला छोटा मोटा झगड़ा हुआ, मैं अपने घर जा रही हूँ। ये मेरे भाई को भी बोली, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और कोई रिकॉर्डिंग का बात कर रहे थे? हाँ, एक रिकॉर्डिंग है जो हमको बहुत प्रताड़ित करते हैं मानसिक तरीके से कि मैं खुदकुशी कर लूँगा और अपने आप को कैसे मैं रोक के सकता हूँ। कितनी सारी मतलब गालियों के वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हर वक्त गाली से बात करती हैं, कहीं पर भी रो मारूंगी, ये है मतलब तरह तरह की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये 2023 में एक मुकदमा की थी कि मेरे को मार के गए, उसका भी मैंने CCTV भेजा दरोगा के पास, तो भी खारिज हो गया। वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगा इसमें। ये रिकॉर्डिंग है, एक रिकॉर्डिंग है जो जिसमें कई सारी गालियाँ उनकी पत्नी की तरफ, आपकी पत्नी की तरफ से दी जा रही हैं? की तरफ से, उनकी बहनों की तरफ से। पत्नी की तरफ से उनकी बहनों की? उनकी बहनों की तरफ से दी जा रही है। और वो भी ये धमकी दे रही है कि तुमको बोलूँगी कि दिल्ली आके मेरा रेप किया। कितनी बार तो धमकी दिया है कि दिल्ली आके रेप किया। मैं घूमने गया था तो बोला मैं रेप केस में फंसा दूँगी। उनकी छोटी वाली बहन। रिकॉर्डिंग आप लोग सुनिए, इसके बाद भी आगे इनसे बातचीत हम करते हैं। कुछ ज़्यादा ही गाइस नहीं बोल रहे हो। हाँ वो थे हमारे डराई तो तुमका कहा, तुमका डराई थे हम, तुमका डराई था। ज़्यादा ही बोलते हो। तुम्हारा टांग फाड़ के ना पूरे महिपतगंज भरे में नचाई भी का जाने रहे हो तुम। औकात में आए जो अपने तो ज्यादा नहीं है। ऊपर है वहाँ। देखो मैं आता हूँ। आता हूँ तो। हेलो। हाँ तो का तू का जाने रहे हो तुम। हेलो हेलो। एक नहीं 75 चक्कर करिए, अब तो करिए हम खुले आम करिए अब हम। ठीक गरियो हाँ। ये तुम्हारा कर्जा खाए किनका तो देखभाल करिए, तुम्हारा कर्जा खाए हैं। हेलो हेलो। ज्यादा खीस बने ना तो गलफरा फाड़ दे, तुम आई का जाने रहे हो। ठीक है, तुम्हारा कर्जा ना खाए हैं, काम ही नहीं कर। संतोष और इनके सबके जाओ चाटो, ठीक है। बोले रहो तुम। हाँ बोले हैं हम। वहाँ जितनी बदतमीजी है बदतमीजी हम एक जाने रहे हो। रिकॉर्डिंग को आप लोगों ने सुना। भैया और क्या बातचीत होती है? हमको धमकी भी देती है जो आजकल देश में चल रहा है, नीला ड्रम वाला, सोनम वाला, ऐसा ही तुम्हारे साथ करूँगा, प्यार से बुला के कहीं भी तुमको मरवा सकती हूँ। मेरी पत्नी ऐसा बोलती हैं। तो इनके डर से मैं अगर बुलाती भी अगर सही बार तब भी मैं नहीं जाता अकेले इनसे मिलने के लिए। अगर कहीं हुआ तो बाहर से बुला के लेके आया, वरना मैं जाता ही नहीं से मिले कि कब मरवा दे मेरे को। सोनम राजा वाला कांड कहने के दिन ये भी बोलने की कर देंगे। ये जो एक नीला ड्रम वाला साथ बीच में वायरल हुआ था, वो भी बोल रही है कि वैसा करेंगे तुम्हारे साथ। हाँ, ड्रम में पति को काट के भर दिया गया था, उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया और उसके ऊपर से तुम्हारा पता भी नहीं लगेगा। ऐसा ऐसा बोलती हैं, तो इसलिए हम डर से इनसे इतना मिलते भी नहीं, बाहर ही चले जाते। इसलिए 1 तारीख के बाद ही मैं बाहर चला गया था। अच्छा, आपको जांच अधिकारी ने फ़ोन किया, पुलिस के अधिकारियों ने? हाँ किया है, बोला मैं बोला हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा दो, अगर ये गलत हो तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या चाहते हैं भैया आप? बस ये चाहते हैं मैं न्याय हो, और जो गलत है उसको सज़ा मिले। अगर मैं हूँ तो मुझे मिले, और इन्हें तो इनको मिले। ये इनका कहना है। एक पक्ष आपने सुना, 2 सगी बहनें आती हैं, आरोप लगाती हैं, और आरोप के बाद जिनके ऊपर आरोप लगा है, एक पति, एक जीजा, जेठ और जीजा लगने वाले जिनके ऊपर आरोप लगा है, इन्होंने भी अपनी बात बताई। इनका कहना है कि अगर आरोप सही हैं तो इनको सज़ा दी जाए, या जांच में से पूरा सहयोग करेंगे और कहीं जाएंगे नहीं। जब ये घटना, जब FIR लिखाई गई उस समय ये महाराष्ट्र में थे, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ऐसा इनका कहना है। अब देखना होगा कि चूँकि विवेचक जांच करते हैं, तथ्यों को सामने लेकर आते हैं, क्या कुछ विवेचना होती है, आगे क्या कुछ होता है, कौन गलत है कौन सही है, इसका निर्णय तो अब विवेचक लेंगे या फिर अदालत लेगी। आप लोग देखते रहेंगे गोंडा पब्लिक पोस्ट।